हेलो फ्रेंड्स। पीएसयू स्टॉक्स बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एज यूजुअल हमारी बात रेगुलर इन स्टॉक्स को लेकर होती है। ये सेक्टर जो है डीपली अंडर वैल्यूड है और रेगुलर सब्सक्राइबर अच्छी तरीके से जानते हैं कि अब से 2-3 दिन पहले भी इस सेक्टर को लेकर डिस्कशन हुआ था कि डीपली अंडर वैल्यूड सेक्टर है, अर्निंग में ग्रोथ है और ये शेयर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जब भी बाजार में रिकवरी आएगी, अब पीएसयू बैंक जो है यहाँ से जो है आपको तेजी दिखा सकते हैं। और स्टॉक्स की भी लेकर बात करें तो इस सेक्टर के अंदर बहुत स्टॉक हैं। अगर हम करंट सिनेरियो में भी देखें, रेगुलर हमने डिस्कस किया है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले जो बैंक हैं, यूनियन बैंक, पीएनबी बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और स्मॉल टिकट साइज बैंकों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक और आईओबी। और आप देखिए इनमें तेजी भी जबरदस्त बन रही है क्योंकि दम है वैल्यूएशन में। वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं, अर्निंग ग्रोथ पॉजिटिव है और सभी पैमानों पर इस समय अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अब। और वैसे भी इंटरेस्ट रेट कट वाला जो सिनेरियो आगे आगे आएगा उसमें अच्छा परफॉर्म करते दिखेंगे। पर आज जो मैं आपके साथ स्टॉक डिस्कस करने जा रहा हूं, ये स्टॉक देखा जाए तो लाइफ टाइम हाई पर आकर खड़ा हो गया है। देखिए, हमने जो अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव किया है वो Q2 की अर्निंग से किया है। यानी कि बाजार भी जो गिरा है वो Q2 की अर्निंग के बाद से वो क्लियर कट अब जो है मूड चेंज कर चुका है और उस मूड को ही हमें समझना है अगर पैसा बनाना है। और हमने रेगुलर एक ही बात मैंने अपनी वीडियो में आपके साथ कही कि हमें अब अर्निंग वाली कंपनियों पर पॉजिटिव रहना है, फोकस करना है उन कंपनियों पर जहां पर अर्निंग पॉजिटिव है और वैल्यूएशन सस्ते हैं। क्योंकि ये बाजार स्टॉक स्पेसिफिक बाजार हो चुका है। यहाँ पर वही स्टॉक पार्टिसिपेट करेंगे 2025 में जिन स्टॉक्स में कोई बड़ी न्यूज होगी, अर्निंग पॉजिटिव होगी, वैल्यूएशन सस्ते होंगे। वैल्यूएशन सस्ते होने पे हमें एक फायदा है, हमें जो है कंफर्ट मिलता है कि रिस्क साइड पर देखें तो रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल है कि भाई लोअर साइड बहुत कम है, हायर साइड पर हमें जो है प्रीमियम काफी मिल सकता है, यानी कि कमाई काफी मिल सकती है। तो जो मैं आज आपके साथ स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है ये स्टॉक हमने आपके साथ रेगुलर डिस्कस नहीं किया है। ये स्टॉक मैं आपके साथ रेगुलर डिस्कस कर चुका हूँ क्योंकि ये स्टॉक अगर देखा जाए तो मेरी अर्निंग ग्रोथ वाली जो लिस्ट थी उसमें फोकस में रहा है क्योंकि Q2 के अंदर बड़ी स्टेलर परफॉर्मेंस रही है, डबल डिजिट ग्रोथ है अगर मुनाफे की भी बात करें और सेल्स की भी बात करें। और ऐसा नहीं है वाई ऑन वाई बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर भी। इट मीन जो है ये कंपनी जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है अगर हम फाइनेंशियल्स के आधार पर देखें। और ये कंपनी ड्यूपोली होल्ड करती है, यानी कि अपने सेक्टर में, मतलब सेक्टर के अंदर एक कंपनी और है वो भी यही कारोबार करती है और ये कंपनी भी कारोबार करती है। दोनों ही सेक्टर लीडर हैं, दोनों के पास अपनी अपनी मार्केट है और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी है। समझ तो गए होंगे आप, समझ गए हो तो लिखकर जरूर बताना। कंपनी अगर देखा जाए तो जितना डीमैट अकाउंट खुलेगा, डीमैट अकाउंट जितने ओपन होंगे, जितने नए पार्टिसिपेंट्स आएंगे, उतना इसको फायदा है। हाँ, सीडीएसएल सीडीएसएल के बिजनेस में ग्रोथ है, ये आप सभी को पता है। और लॉन्जिविटी की बात करें तो लॉन्जिविटी इस बिजनेस में बहुत है क्योंकि जिस तरीके से नए नए डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं तो वो उसका फायदा सीधा इस कंपनी को है। और मैं आपको एक प्रैक्टिकल चैनल चेक वाली बात बता रहा हूं। मेरे जो डीमैट अकाउंट है या मेरे फैमिली के जो डीमैट अकाउंट है, तो उसमें डीमैट अकाउंट पे मेरे पास सबसे ज्यादा सीडीएसएल के अकाउंट हैं। मेरे पे 2-3 अकाउंट जो है एनएसडीएल के हैं। पर मैंने एनएसडीएल में एक दिक्कत फेस करी है जो मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली, मतलब मैं अपने लेवल पे बता रहा हूँ, हो सकता है आपके साथ ना हो। अगर डीमैट अकाउंट से हमें कोई भी होल्डिंग ऑथोराइज करके एग्जिट करानी होती है बेचने के लिए, सेल करने के लिए, तो जो ओटीपी उस प्रोसेस के दौरान आता है, तो मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है कि एनएसडीएल से ओटीपी लेट होता है और सीडीएसएल से ओटीपी तुरंत आता है। तो मुझे टेक्नोलॉजी बेस ये थोड़ा सा अंतर लगा। आपको ऐसा लगा नहीं लगा, आप वो मुझे लिख के जरूर बताइएगा अगर ऐसा है। मेरे साथ प्रैक्टिकली ऐसा होता है। आज भी कोई स्टॉक मेरे को बेचना था तो उसमें यही प्रॉब्लम मेरे को फेस करनी पड़ी। 2 बार में वो ओटीपी फिर मेरे पास आया और एनएसडीएल के माध्यम से। जैसा मैंने आपको बताया कि सीडीएसएल जो स्टॉक है, इसकी अर्निंग की जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, तो 109 करोड़ रुपए के मुनाफे में था ये जो है कंपनी पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में। और इसने 162 करोड़ रुपए का मुनाफा रिकॉर्ड किया है। 50% की मुनाफे में ग्रोथ है।
काफ़ी लोगों को ये वैल्यूएशन में थोड़े महँगे लगते हैं स्टॉक। और जैसा मैंने आपको बताया कि ग्रोथ है, तो ग्रोथ को भी बाज़ार देखता है। 25% की वो ईयरली बेसिस पर ग्रोथ है मुनाफे में। अगर 100 करोड़ का कंपनी मुनाफा बना रही है, 125 करोड़ का मुनाफा हो रहा है अगले साल। तो ये इनके बिजनेस में ओवरऑल ग्रोथ चल रही है। सेल्स में ऐसी ही ग्रोथ है, सेल्स की भी ग्रोथ पॉजिटिव है। और जितने डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, तो उस हिसाब से आगे आगे ऐसी ही ग्रोथ दिखाई दे रही है। और जैसा मैंने आपको कहा कि बाजार को ग्रोथ पसंद है, बाजार को अर्निंग पसंद है, तो वैल्यूएशन जो है बाजार इनको थोड़ा प्रीमियम साइड पर ही देता है। पिछले 3-4 माह से अगर आप देखें, जब ये स्टॉक जो है स्प्लिट हुआ था, क्योंकि आज ये अगर देखें 1700 रुपए के आसपास कामकाज कर रहा है, तो जब ये स्टॉक स्प्लिट हुआ था, स्प्लिट होने के बाद स्टॉक ने जो है एक रेंज बाउंड में स्टॉक रहा है। अपने स्प्लिट होने वाले जो प्राइस थे उसके आसपास अभी स्टॉक आया, अब उसको ब्रेक करा है स्टॉक ने, अगर हम देखें, क्योंकि 1700 रुपए के आसपास का प्राइस है, 1719 का, तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो 3440 रुपए का 3440 का रेट निकल कर आता है। तो ये जो स्टॉक बोनस हुआ था वहां से अगर हम देखा जाए तो अब ये ब्रेक कर रहा है। और ब्रेक क्यों कर रहा है? कि अर्निंग की वजह से। तो बाजार इसकी अर्निंग पर नजर लगाए हुए है, उसका असर जो है शेयर प्राइस पर दिख रहा है। वो आगे पीछे ये शेयर में तेजी जरूर आती है जब कंपनियों की अर्निंग पॉजिटिव होती है। उसमें टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, 3 महीने 6 महीने स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है, साल भर भी कर सकता है। पर जितना कंसोलिडेट होता है उतना अच्छा ब्रेकआउट भी आता है। और जनरली अगर देखा जाए तो जब भी इस तरीके के ब्रेकआउट आते हैं, तो वहां से 20 से 25% की तेजी आराम से बनती है किसी भी स्टॉक के अंदर। आप कहीं भी पास्ट में देख लीजिए कि इस तरीके के ब्रेकआउट में तेजी भी जो है अच्छी खासी बनती है। तो मुझे लगता है स्टॉक यहाँ से जो है 20-1% की तेजी आपको दिखा सकता है अपने फिनेंशियल्स के आधार पर। और उस समय भी अगर हम देखें, अगर 2000 के आसपास भी इसका प्राइस हो, तो मुझे लगता है ओवर वैल्यूड नहीं कहलाएगा उस समय, अगर प्राइस टू बुक के हिसाब से देखें और आरओई के हिसाब से देखें, क्योंकि बिजनेस में ग्रोथ है, लॉन्जिविटी है, और यहां पर सीधे सीधे फंडामेंटल्स स्ट्रांग है। तो सीडीएसएल का जो स्टॉक है, वो अगर इस समय करंट सिनेरियो में देखा जाए, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियों में ड्यूपोली का स्ट्रक्चर होल्ड करने वाला स्टॉक है, जो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक जो है काफी पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि सेक्टर के अंदर ग्रोथ है और ये ग्रोथ जो है लंबी दिखाई दे रही है। जैसे जैसे जो है मार्केट का साइज बढ़ रहा है, वैसे वैसे इस कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ती जा रही है। तो सीडीएसएल का स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है, तो मुझे लगता है आपको नियर टर्म में अब एक इसमें अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉक अब बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, बड़ा ब्रेकआउट ये लगभग दे चुका है। और जैसा मैंने आपको बताया, जब भी इस तरीके के बड़े ब्रेकआउट होते हैं, तो शेयर में अच्छी खासी बड़ी तेजी देखने को मिलती है। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये जो रैली अब चली है, रैली जो दिख रही है, ये रैली जो है कोशियस रैली है। हमने इसका नाम कोशियस रैली दिया है, यानी कि सतर्क रहकर काम करना। अब सतर्क कैसे सतर्क रहेंगे वो भी समझने वाली बात है। तो उसमें मुख्यतः 2-3 बातों का याद रखना है कि एक तो बढ़ चढ़कर आपने खरीदना नहीं है। खरीदारी में हमारा वो 10-15-20% वाला ही फॉर्मूला है। ऐसे ही स्टैगर वे में हमें बाइंग करनी है। अब अगर सेलिंग की भी बात करें, तो जहां जहां पर आपको मुनाफा बन रहा है, आपने अगर 23,500 में पैसा लगाया था, वहां से आपका कुछ बढ़ रहा है, तो स्टैगर वे में ही आपको सेलिंग करनी है। बाजार जैसे जैसे मौका दे, तो थोड़ा थोड़ा आप बुक करते रहे। तो सीडीएसएल के स्टॉक में भी अगर आपके पास है ये स्टॉक, अगर तेजी दिखाता है यहाँ से 20-25% की, स्टैगर वे में आप थोड़ी बहुत अपनी जो है मुनाफे को बांध सकते हैं। पर लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से देखें, मुझे लगता है ये स्टॉक आगे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर हम बात करें, तो ब्रोकिंग सेक्टर की भी जो कंपनियां हमने रेगुलर आपके साथ डिस्कस करी है, एंजल ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल, इन सब कंपनियों ने अच्छा परफॉर्म किया अगर हम पिछले 3-4 महीने में देखें, और रिजल्ट इनके अच्छे रहे। तो मुझे तो पूरा ही सेक्टर जो है, इसमें कैम्स जैसी कंपनियां भी आ जाती हैं, के फिनटेक जैसी कंपनियां भी आ जाती हैं, काफी अच्छा लगता है, काफी अट्रैक्टिव दिखता है ओवरऑल केस में अगर हम देखें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।